इंदौर में कोरोना संक्रमण काल के दौरान इंदौर की जो प्रथम महिला निगम आयुक्त बनी हैं मैम प्रतिभा पाल मैम, हम उनसे बात करेंगे कि मैडम एक जो हॉट स्पॉट में जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई, काफ़ी यहाँ पे संक्रमित मरीज़ उस समय थे और अभी भी फ़िलहाल लगातार यहाँ पे मरीज़ मिलते जा रहे हैं। तो पहली प्राथमिकता क्या रही आपकी यहाँ आने के बाद? किस प्रकार से आपने उन जो चीज़ें हैं, जो निगम के जो दायित्व हैं, जो काम थे निगम के, उनको किस प्रकार से आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की? देखिए, इंदौर का पूरा जो शहरी क्षेत्र है वो अभी कोरोना से लड़ रहा है और इंदौर नगर निगम की ये प्राथमिकता है कि कोरोना में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो रोल्स जिला प्रशासन के द्वारा नगर निगम से अपेक्षित हैं, हम लोग उन कामों को पहले करें। जैसे कि नगर निगम ने लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए डोर टू डोर राशन, डोर टू डोर सब्ज़ी फलों का जो वितरण है उसको फैसिलिटेशन दिया है। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनको लॉकडाउन के दौरान वो लोग घर में फंसे हुए हैं, उनको खाने की दिक्कत है, तो बहुत सारे फ्री राशन किट, फ्री कुक्ड राशन के साथ साथ में जो हमारे नियमित काम है जिसमें डिसइंफेक्शन इस समय बड़ा काम था, क्योंकि हमारे 79 वार्ड्स लगभग कंटेनमेंट जोन्स में किसी न किसी तरीके से कवर हुए थे और पूरे शहर में कहीं ना कहीं ये खतरा भी था, लोगों को मन में भी ये डर था। तो डिसइंफेक्शन का एक बड़ा काम नगर निगम एक बहुत लंबे चौड़े फ्लीट के साथ में कर रहा है। नगर निगम के दायित्व ऐसे होते हैं कि पैंडेमिक के समय हमारे काम ये तो बढ़े, लेकिन साथ साथ में जो हमारे रूटीन काम थे जिसमें वाटर सप्लाई है, स्ट्रीट लाइटिंग है, हमारी स्वीपिंग है, सफाई का काम है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का है, तो ये भी साथ साथ में चलते रहे। तो पूरी नगर निगम की टीम ने बेहद ही शिद्दत के साथ में पिछले 2 महीनों में हमारी पूरी टीम लगभग जो 17,000 की नगर निगम की टीम है वो सड़कों पर रही है और उन्होंने इस दायित्व को भली भांति निभाया है। आप भी एक कोरोना वायरस है और आपके साथ साथ जो निगम का पूरा अमला है, काफ़ी बड़ा अमला है नगर निगम का इंदौर का, तो उनको संक्रमण से बचाने के लिए अभी जो आपने पहल की है, किस प्रकार की पहल है और क्या उसमें अच्छे परिणाम देखने को मिल रहा है? नगर निगम की टीम चूँकि बिना डरे हुए बहुत लंबे समय से फ्रंट पर काम कर रही है और इस वजह से उनके कोरोना वायरस से एक्सपोज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो इसके लिए नगर निगम ने समय समय पर, बल्कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और निगम की टीम ने काम करना शुरू किया था, तो लगातार हम लोग स्टोर से उनको पीपीई किट और अन्य चीज़ें दे रहे थे। चूँकि 2 महीने उनको काम करते हुए हो गए थे, तो इसलिए ये अब ज़रूरी था कि उनकी एक बार मेडिकल स्क्रीनिंग हम लोग थॉरोली सभी लोगों की करा लें। तो इसके लिए ये नगर निगम ने प्लान किया है कि जो हमारे फीवर क्लिनिक्स हैं, हमारे सभी 19 जोन्स में इस समय एक फीवर क्लिनिक चल रहा है, तो उन्हीं में रोस्टर बना के सभी कर्मियों का उसमें हम लोग जो उनका टेम्परेचर है उसको नाप करा रहे हैं। इसके साथ में पल्स ऑक्सीमीटर से उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी चेक कर रहे हैं। इसके साथ ही वहीं पर ही उन लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर्स, कुछ हम लोगों को कई सारे लोगों ने, शहर के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने CSR में दिए हुए हैं। तो उसमें कैम्फर बेस्ड है, कुछ आर्सेनिक है, होम्योपैथी जो दवाई होती है, इसके अलावा काढ़े के पैकेट्स हैं जो हमको आयुष विभाग ने लगभग 5,000 दिए हैं। तो उन सभी के सहयोग से हमने लगभग अपने हर एक कर्मचारी को जो वहाँ स्क्रीनिंग के लिए आते हैं उनको ये इम्यूनिटी बूस्टर्स भी दिए जाते हैं। इस दौरान कई सारे निगमकर्मी कोरोना प्रभावित भी हुए और वो कोरोना से प्रभावित होने के बाद ठीक होकर अपने घर भी वापस आए। तो इससे टीम का मनोबल भी बढ़ा है और वो लगातार काम करने में सफल हुए हैं। मैम, एक चीज़ और है कि ये जो निगम का जो दौर है, अभी फ़िलहाल में जितने विकास कार्य हैं निगम के, अभी एक रुके पड़े हैं सारे। क्या आगे आपकी क्या मतलब प्राथमिकता रहेगी कि किस प्रकार से वो जो काम है विकास कार्य के, जैसे स्मार्ट सिटी मान लें, जो नए रोडों का जो निर्माण होना है, जहाँ पे अतिक्रमण अभी टूटना बाकी है, जिन लोगों को पहले कोरोना काल के पहले जिनको नोटिस दिए जा चुके हैं, तो आगे किस प्रकार से आपकी भूमिका रहेगी इस सब चीज़ों में? देखिए, जो बरसात से पहले का समय होता है वो नगर निगम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो निर्माण कार्यों की दृष्टि से हो या अन्य कार्यों की दृष्टि से। तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस समय ये जो पूरी महामारी का समय चल रहा है, तो मार्च से अप्रैल मई लगभग पूरा लॉकडाउन में गया है और दीगर कामों में पूरी टीम व्यस्त रही है। तो जैसे जैसे अभी भी अपना जो मध्य क्षेत्र का एरिया है, अगर हम स्मार्ट सिटी के कामों की बात करें तो हमारे सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स मध्य क्षेत्र में हैं, राजवाड़ा उसके आसपास, और वही एरिया इस समय हॉटस्पॉट है और कंटेनमेंट जोन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो जो महत्वपूर्ण काम है वो निश्चित रूप से रुके हुए हैं, लेकिन कई सारे काम जो बहुत अर्जेंसी के हैं या शहर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें हमारे वाटर है, ओवरहेड टैंक्स हैं, जो WTP हैं, जो पानी की टंकियां हैं, उनके काम हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा जो STP के काम थे वो भी हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, प्रधानमंत्री आवास की साइड से स्टार्ट किए हैं। और छुटपुट जो काम मेंटेनेंस के थे,
कई सारी जगह सीवेज की मेंटेनेंस है, वाटर सप्लाई के मेंटेनेंस है, वो सभी काम शुरू हो गए हैं। इसके अलावा हम लोग लगातार जो हमारे नॉन कंटेनमेंट जोन्स में जितने भी काम हैं उनको लगातार खोलते जा रहे हैं और निगम की ये कोशिश रहेगी कि प्राथमिकता कोविड को रखेंगे। कहीं भी निगम के काम की वजह से कोविड के संक्रमण का खतरा न बने, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग अपने कामों की ओर ध्यान देंगे। मैम एक और चीज़ है कि जो युवा है, इंदौर के जो युवा है, इसके पहले जहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी वहाँ पे आपने एक दिशा के नाम से एक कोचिंग की शुरुआत की थी, निःशुल्क कोचिंग थी युवाओं के लेके। तो यहाँ भी इंदौर में भी ऐसा कुछ करने का आपका कुछ प्लान है कि जो ऐसे लोग हैं जो कोचिंग क्लास नहीं जा पाते, जहाँ पे जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो इस प्रकार की कोई कोचिंग क्लास इस प्रकार से आप यहाँ पे? देखिए, हर जगह की स्थानीय आवश्यकता की अपने काम होते हैं। तो यदि अपने को ऐसा लगेगा कि यहाँ भी कुछ लोगों के डिमांड्स हैं, वैसे यहाँ के लोग बहुत सारे, यहाँ पहले ही सिविल सर्विसेज के बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और कई सारे स्टूडेंट्स आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत सारे लोग उनसे भी कनेक्टेड हैं। अगर जब भी समय मिलेगा और हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग अपनी तरफ से कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो बिल्कुल हम सभी लोगों की ये तैयारी रहेगी। तो ये हमारे साथ मैम प्रतिभा पाल मैम जुड़ी हुई थी। उन्होंने काफ़ी अच्छी बात एक कही है कि जो इंदौर का युवा है वो पहले से ही काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार है और नई नई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लेने को तैयार है। देखिए, इंदौर में अभी फ़िलहाल जो है कोरोना का संक्रमण जारी है। अभी जब तक यहाँ का ये जो कोरोना संक्रमण है ये जब तक नहीं पूरा हो जाता तब तक इंदौर का कोई भी विकास कार्य अभी शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता अभी इंदौर को ये कोरोना काल का जो संक्रमण है इससे बचाना है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।